जैसा कि मैंने पहले वीडियो में अ, वसंत के बारे में बताया था कि वसंत पुस्तक में जितनी भी कहानियाँ हैं वो मैं एक एक करके आपको हर दिन सुनाऊंगी। और इसी तरह से 1 to 10 तक जितनी भी कहानियाँ होंगी पुस्तकों में मैं आपके सामने एक एक करके लाऊंगी और आपको बताऊंगी। जिन बच्चों को सुनना हो, जानना हो, पढ़ना हो, वो इस तरह की कहानियाँ सुन सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे तो कहानियाँ कोई भी सुन सकता है। अ, और मैं जो बोल रही हूँ, जैसे बता रही हूँ, हर किसी के मन में मतलब आज के बदलते हुए संसार में इंसान बहुत बदल चुका है। तो अगर मेरी बातों से किसी पे कुछ असर पड़ता है और किसी के मन में सोचने का तरीका बदल जाता है, तो ये एक नई जागरूकता की ओर पहला कदम होता है। तो जैसे कि मेरे कहने का अ, मतलब यह है कि इस कविता को और इस कहानी को जो भी इस पुस्तक में है वो सभी पढ़ सकते हैं, सभी कोई सुन सकते हैं। तो जिन बच्चों को पढ़ना है वो भी पढ़ सकते हैं, अगर किसी और को सुनना है तो वो भी सुन सकते हैं। तो इस कहानी का फर्स्ट चैप्टर है लाख की चूड़ियाँ। तो इस कहानी में यह बताया गया है लाख की चूड़ियाँ में कि यहाँ पे एक बदलू नाम का आदमी था जो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। और वो अपनी लाख की चूड़ियाँ गांव-गांव में बेचा करता था। उसके गांव के सारे लोग ही उसकी चूड़ियों के दीवाने थे। सभी लोग उसकी चूड़ियाँ बड़े चाव से खरीदते थे। और बदलू जो है बहुत ही सुंदर कलाकारी करता था चूड़ियों पे। जो लाह की चूड़ियाँ थी उसे वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया करता था, जिससे लोग बहुत ही पसंद किया करते थे। शादी ब्याह के टाइम में भी वो चूड़ियों का बनाना उसका पेशा था। और शादी ब्याह में उसकी चूड़ियाँ बहुत चाव से बिका करती थी। दुल्हन के जोड़े के लिए वो चूड़ियों को बनाता था, जो कि सारे लोग ही उसकी चूड़ियाँ पसंद किया करते थे। लेकिन और लेखक जब उसके यहाँ जाते थे बदलू के घर, तो वो उन्हें बदलू काका कह के बुलाते थे, क्योंकि उनके गांव के जितने भी बच्चे थे वो सब उन्हें बदलू काका ही कहा करते थे। तो लेखक ऐसे ही घूमकर बदलू के घर जाया करते थे छुट्टियों में। तो उन्होंने वहाँ देखा कि बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता है और वो पूरे गांव में बेचता है। और उस चूड़ियों के बदले में जो भी कुछ अनाज उससे मिलती है वह उससे अपना जीवन भरण पोषण करता है। उसकी जीवनी का यही आधार है, मतलब वो इसी पे अपना जीवन जी रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, एक समय बीतता चला गया और बदलू की चूड़ियाँ गांव में बिकने लगी। और कुछ टाइम बाद अचानक ही चूड़ियों में बदलाव के कारण जैसे लाख की चूड़ियाँ कम आने लगी और लोग लाख की चूड़ियों से ज़्यादा कांच की चूड़ियाँ पसंद करने लगे, क्योंकि बदलू जो कलाकारी करता था वो हाथ से किया करता था। और आज की नई दुनिया में मशीन तकनीकी से अलग अलग तरह के डिज़ाइंस और कलर की चूड़ियाँ बहुत ही फबती थी लोगों के हाथों में। तो इसीलिए लोग कांच की चूड़ियाँ पसंद किया करते थे। तो जब लोग कांच की चूड़ियाँ पसंद करने लगे तो बदलू का जो धंधा था, उसका हाथ से बनाई हुई कलाकारी, वो धीरे धीरे बंद होने लग गया और उसकी लाख की चूड़ियाँ कम बिकने लगी। तो धीरे धीरे बदलू का जीने का जो आधार था, पेशा था, उसकी जीवनी का जो आधार था वो कम पड़ गया, मतलब वो बिगड़ गया। तो उसने फिर क्या किया कि वो बीमार हो गया। और बीमार होने की वजह से वो बहुत ही असहाय और बेबस और लाचार हो गया। उसकी चूड़ियाँ बहुत ही कम बिका करती थी।
तो एक दिन लेखक उसके यहाँ आए और उनसे पूछा कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। बदलू उनको क्या बतलाता। वो बेचारा बोला कि लाख की चूड़ियाँ तो मज़बूत होती हैं, वो जल्दी नहीं टूटती और अच्छी होती हैं, लेकिन आज के मशीन युग में कांच की चूड़ियाँ लोगों के हाथों में बहुत ही सुंदर लग रही हैं, तो लोग लाख की चूड़ियाँ क्यों खरीदे। उसने एक व्यंग्य रचा, एक व्यंग कहा, मतलब। तो लेखक उसके मन की व्यथा को पढ़ लिए कि बदलू की चूड़ियाँ नहीं बिक रही हैं, इसीलिए उसके मन में यह दर्द और दर्द है और थोड़ा मतलब उदासी है। तो बदलू ने फिर उसके बाद बदलू की ज़िंदगी का जो जीने का जो ज़रिया था वो बदल गया। और सही में आज के जीवन में हमारे मशीन युग में ऐसा ही हुआ है। कहाँ लाख की चूड़ियाँ बिक रही हैं। आज तो लोग सीक कांच की चूड़ियाँ ही पहन रहे हैं। जैसे जैसे मशीन युग में ये हमारे जैसे जैसे ही ये मशीन युग आगे बढ़ता जा रहा है, हाथ की चूड़ियाँ, हस्तलिपियाँ और हाथ की कारीगरी बहुत ही कम हो गई हैं, जिनसे लोगों में लाख की चूड़ियाँ फबती ही नहीं। मतलब उनकी डिज़ाइंस कम होते हैं, उनके कलर्स कम होते हैं और हाथ की चूड़ियों में उतने डिज़ाइंस नहीं होते। लेकिन मशीनी युग में तरह तरह के डिज़ाइंस होते हैं। लेकिन फिर भी अ, लाख की चूड़ियाँ और कांच की चूड़ियाँ में यही डिफरेंस था कि लाख की चूड़ियाँ बदलू उस गांव के लिए बनाया करता था और अभी के लोग कांच की चूड़ियाँ पहनना ज़्यादा पसंद किया करते थे, तो कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा बिकती थी। बदलू जो है इस कहानी में अपने चूड़ियाँ न बिकने की वजह बताई, लेकिन यह वजह तो सही में सच ही है कि जैसे जैसे मशीन युग आ रहा है, लोगों की कलाकारी और उनकी हाथ की जो बनावट होती है, जो वो अपने मन को वहाँ पे लाते हैं, जितनी उनकी सुंदर चूड़ियाँ होती हैं उतना ही सुंदर उन कलाकारों का मन होता है। वो अपने उसमें प्यार डालते हैं, उसमें सम्मान डालते हैं, उनका आशीर्वाद छुपा होता है। जो भी उनकी मेहनत होती है, उनका प्यार होता है। और हाथ की चूड़ियाँ जो बनी हुई लाख की चूड़ियाँ जो हाथों से बनी होती हैं वो बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन ना बिकने की वजह से बदलू ने यह व्यंग रचा था। तो ऐसा ही हो रहा है हमारे आसपास की ज़िंदगी में भी। इसी तरह का मतलब बदलाव आ रहा है। हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें मशीन युग में तरह तरह के डिज़ाइंस और उसका अलग अलग रूप आ गया है, अलग अलग बनावट आ गई है, जिसकी वजह से हाथों की कलाकारियाँ कम पड़ गई हैं और वो बहुत धीमी फीकी हो गई हैं और धीरे धीरे शायद इस कगार पे पहुंच गई हैं कि वो बंद होने को आ गई हैं। लेकिन हम लोगों को हाथ की लिपियाँ जो हाथ से बनी हुई कारीगरी होती है उनका भी सम्मान करना चाहिए। अ, तो इस तरह के बदलाव बहुत तो इस कहानी में यही कहा गया था कि लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला बदलू पहले तो बहुत खुश था क्योंकि उसकी लाख की चूड़ियाँ बहुत बिक गई थी और बाद में धीरे धीरे जब मशीन युग आते गया तो लोग कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा पहनने लग गए, जिसकी वजह से उसका रोज़गार ठप हो गया और वो बीमार और असहाय हो गया। फिर उसके बाद में बस लेखक उसके मन की व्यथा को जानकर हम लोगों को बताना चाहे कि ऐसा होना अच्छी बात नहीं होती है। हाथ की जो कारीगरी होती है
वो सच में बहुत सुंदर होती है। उसमें लोगों का प्यार, उस कारीगर का प्यार, आशीर्वाद, सम्मान जुड़ा होता है और वो काफ़ी खूबसूरत होती हैं। वो वो भी बहुत प्रचलित हैं। काँच की चूड़ियाँ भी अच्छी होती हैं, वो मशीन तकनीकी से बनाई हुई होती हैं। उनके बनावट और उनके डिज़ाइंस अलग होते हैं, लेकिन हस्तलिपि और काँच की चूड़ियों में जो मशीन से बनी हुई चीज़ें होती हैं, जो हस्तलिपियाँ होती हैं, जो हाथ की कारीगरी होती हैं, उनमें मतलब दोनों में बहुत अंतर होती है, लेकिन दोनों का ही बहुत महत्व होता है। हाथ की बनी हुई चीज़ों का महत्व बहुत होता है।